कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक स्किल सीखने के लिए आपने यूट्यूब पे 10-20 ट्यूटोरियल्स देखे, 3-4 कोर्स कंप्लीट किया या फिर 3-4 ब्लॉग्स देख लिए, बट फिर भी आपको एक हफ्ते बाद कुछ भी याद नहीं रहा, या फिर आपने किसी रैंडम एआई को यूज़ किया फिर भी आपको लगता है कि आपकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं हो रही। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल बिकॉज दे यूज़ एआई लाइक गूगल। तो अगर आपका जो गोल है वो फास्ट लर्निंग करने का है तो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करने से हेल्प नहीं मिलेगी, एक प्रॉपर लर्निंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। एज अ डेटा साइंटिस्ट और कंटेंट क्रिएटर मुझे हर वीक कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है, चाहे वो नया स्किल हो गया, नया टूल हो गया, नया कंसेप्ट या फिर नया प्रोजेक्ट बनाना हो गया। मैं भी पहले कोर्सेज पे कोर्सेज किए जाती थी, एंडलेस रिसोर्सेज को चेक करती थी जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था और मुझे याद कुछ भी नहीं रहता था। बट देन आई फिगर्ड आउट अ सिस्टम जिससे मैं फास्ट लर्न भी कर पाती हूँ, याद रख पाती हूँ, लंबे टाइम तक रिटेन कर पाती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गेन किया है। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाली हूँ, फास्ट लर्निंग फ्रेमवर्क, हाउ एआई स्पीड्स अप द प्रोसेस एंड व्हाट फ्री एआई टूल्स आई यूज फॉर लर्निंग। हर एक स्टेप में मैं टिप्स भी शेयर करूंगी, तो कोई भी सेक्शन मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा और आप अपनी लर्निंग को एंड प्रोडक्टिविटी को 5 to 6x फास्टर कर पाओगे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फास्ट लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसमें पहला स्टेप आ जाता है गोल क्लैरिटी। मतलब आपको पहले गोल फिक्स करना है कि आपको क्या लर्न करना है, एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। आप एआई के पास जाते हो और आप लिखते हो कि आपको पाइथन सीखना है, आई वांट टू लर्न पाइथन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इट इज़ नॉट टेलर्ड फॉर योर स्पेसिफिक गोल। हो सकता है कि आपको पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए पढ़ना हो या फिर आपको पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए पढ़ना हो, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है, ये गोल आपको सेट करना पड़ता है। तो जब आप प्रॉम्प्ट में ये लिखते हो कि आई वांट टू लर्न पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, तो आपको डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही मिलती है, ना कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आपका क्लियर गोल होता है मीन्स फास्ट लर्निंग, क्योंकि आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलता है कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है। यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग। नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट रिसर्च। कॉलेज और कोर्सेज आपको स्पून फीड नहीं करेंगे, यू नीड टू फाइंड द बेस्ट रिसोर्सेज ऑन योर ओन, राइट। गूगल पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उसमें से कुछ ही ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं आपकी लर्निंग के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द रिसोर्सेज, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज। इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और इसके लिए मैं एक एआई यूज़ करती हूँ जो कि मैं वीडियो के लास्ट में रिवील करूँगी। नेक्स्ट स्टेप है रिसोर्स टैगिंग। अब अगर आप कोर्स में इनरोल करते हो, फिर कोई भी आप प्लेलिस्ट देख लो, क्रैश कोर्स देख लो, कभी भी वो इनफ नहीं होता। हो सकता है उसमें कोई टॉपिक मिस हो गया हो या फिर जो इंस्ट्रक्टर हो उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। डिफरेंट रिसोर्सेज का मतलब है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जितने भी आपने लिस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज निकाले हैं रिसर्च करके, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ट्यूटोरियल्स निकालना है, कोर्स निकालना है, ब्लॉग्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन निकालना है और उसको स्टैक करना है। एक तरीके से उसका आपको बंडल क्रिएट करना है। तो आपने क्या किया, इन्फिनिटी रिसोर्सेज में से पहले तो लिस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज निकाले, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने 3-4 चीज़ें निकाल ली। आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू नहीं करना पड़ा और आपका जो टाइम था इन सब रिसोर्सेज से गो थ्रू करने का, वो डायरेक्टली हाफ से भी कम हो गया। फोर्थ स्टेप है लेयर लर्निंग। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली किसी भी टॉपिक में जंप कर जाते हैं, किसी भी कंसेप्ट को सीखने लग जाते हैं, बट उससे उनको क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है और वो लर्न नहीं कर पाते और ज़्यादा टाइम तक उनकी इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं रहती उनके ब्रेन में। तो क्या करना है, एक सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना है। इसमें पहला तो ओवरव्यू लेना है, नेक्स्ट आपको कंसेप्ट को एग्जैक्टली समझना है, पूरा डीप डाउन करना है, थर्ड आपको उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखना है और फोर्थ आपको अप्लाई करना है। इससे आपकी कंफ्यूजन कम होती है और रिटेंशन इंक्रीज होता है। लास्ट स्टेप है फास्ट लर्निंग फ्रेमवर्क का, बिल्ड फर्स्ट एंड लर्न लेटर। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो चीजें पहले सीख लेते हैं बट उसको ना अप्लाई करते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं, ना प्रोजेक्ट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो सब चीजें भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन का ले लूँ, सीक्वल का ले लूँ या फिर किसी टूल का ले लूँ, अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हो, उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। मैं क्या करती हूँ, कोई भी स्किल अगर सीख रही हूँ उसमें एडवांस जाने से पहले जितना भी मैंने सीखा है मैं ट्राई करती हूँ उसको अप्लाई करने का या फिर उसको प्रैक्टिस करने का। अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाते हो तो आपकी जो लर्निंग है वो थ्योरी बेस्ड ना रह के प्रैक्टिकल बेस्ड होने लगती है, आपका हैंड्स ऑन अच्छा होने लगता है। तो हमेशा पहले बिल्ड करना है और जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में लर्न करनी है। एटलीस्ट जितना लर्न कर लिया उस पर तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना ही है और आपको बार बार एक ही चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी और आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। फास्ट लर्निंग के प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका राइट इनपुट, एक्टिव रिकॉल एंड रियल आउटपुट।
यही 3 चीज़ों से बना है आपका फास्ट लर्निंग सिस्टम। राइट इनपुट मीन्स आपको एक रोड मैप क्रिएट करना है कि आप क्या चीज़ें लर्न करने वाले हो, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हो। नेक्स्ट एक्टिव रिकॉल, दैट मीन्स आपको नोट्स क्रिएट करने हैं आफ्टर एवरी लर्निंग। और लास्ट में रियल आउटपुट, दैट मीन्स आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी है किसी रियल प्रोजेक्ट में या फिर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको खुद भी फीडबैक मिल जाता है कि आपको कितने अच्छी तरीके से वो चीज़ आती है। रोड मैप क्रिएट करने के लिए मैं क्लॉड या फिर चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ। ये मुझे हर एक स्किल में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या कंसेप्ट मुझे समझना है, सारी चीज़ों का एक रोड मैप बना के दे देता है। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग द बेस्ट रिसोर्सेज आई यूज़ परप्लेक्सिटी एआई। गूगल पे घंटों भर बैठ के आप रिसोर्सेज फाइंड करते हो, ये जो चीज़ है ये परप्लेक्सिटी एआई मिनटों में कर देता है। परप्लेक्सिटी एआई को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सर्च इंजन है बट ब्रेन के साथ। जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हो उसके साथ ये रिसोर्सेज भी देता है कि कहाँ से इसने ये पिक किया है, तो उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पाइथन लर्न करना है डेटा एनालिसिस के लिए, तो आप पूछ सकते हो कि बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। तो आपको ये यूट्यूब वीडियो या फिर ब्लॉग, कोर्स, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेस्ट है, मतलब गूगल पे डायरेक्ट जाके आप सर्च करते हो, उसके कंटेंट को देखते हो, सब कुछ ये परप्लेक्सिटी एआई तुरंत आपको बता देता है। नेक्स्ट, फॉर लर्निंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई यूज चैट जीपीटी एंड क्लॉड। अब चैट जीपीटी अगर कोई भी बेसिक चीज़ मुझे समझनी है, उस डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना है, कोई कंसेप्ट के डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए या फिर मुझे नोट्स क्रिएट करवाना है, तो मैं क्लॉड के पास जाती हूँ। क्लॉड बेस्ट मुझे लगता है एडवांस एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इसके अलावा अगर मुझे किसी रिसोर्सेज से कंसेप्ट समझना है, लर्निंग फास्ट करनी है, तो मैं नोटबुक एलएम का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप कितनी भी बड़ी बुक हो या फिर कोई भी ट्यूटोरियल हो, उसको अपलोड करो, डिफरेंट सोर्सेज आप अपलोड कर सकते हो। इससे आप एक लर्निंग माइंड मैप क्रिएट करवा सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो बहुत ही फास्ट वे में। आपको ये फ्लैश कार्ड्स भी बना के दे देता है, वीडियो एंड ऑडियो गाइड भी क्रिएट कर देता है। तो चाहे आपके पास बहुत ही बड़ी पीडीएफ हो, बुक हो, सब गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो डायरेक्टली आप नोटबुक एलएम में अपलोड कीजिए और उसमें से कोई भी कंसेप्ट आपको सीखना हो, डायरेक्टली आप नोटबुक एलएम में पूछ सकते हो या फिर समरी क्रिएट करवा सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की गई है। नोटबुक एलएम आप एक्टिव रिकॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो भी आपने सोर्सेज प्रोवाइड किया है उससे ये क्विज भी जनरेट करके दे देगा, जिससे आप अपनी लर्निंग को टेस्ट कर सकते हो कि कितना चीज़ें आपको लर्न है और कितना चीज़ें आपको और फोकस करनी है। एक्टिव रिकॉल के लिए आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप क्विज जनरेट करा सकते हो। जो भी नोट्स है या फिर बुक है, आप उसको अपलोड करके क्विज जनरेट करवा सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस बोल सकते हो कि मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक या फिर बेस्ड ऑन दिस स्किल, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करता है, आपसे पूछता है, आपके आंसर्स पे फीडबैक प्रोवाइड करता है। प्लस इसके अलावा आप उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मांग सकते हो, जिस पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप डिफरेंट डेटा सेट पे अप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हो स्किल्स की। अगर आप इस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो 3 मंथ की लर्निंग आप 1 मंथ में ही कंप्लीट कर लोगे। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कुछ नया सीखना हो तो डोंट जस्ट कंज्यूम एआई कंटेंट, उसको इफेक्टिवली यूज़ कीजिए टू स्पीड अप द प्रोसेस, टू क्रिएट रिवीजन नोट्स, क्विक गाइड्स एंड क्विजेस। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा किस तरीके से आप एआई को यूज़ कर सकते हो टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको नोटबुक एलएम को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा नोटबुक एलएम गाइड। सो मैं डेफिनेटली उस पर एक प्रॉपर गाइडेड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं कंप्लीट कैसे आप नोटबुक एलएम को यूज़ कर सकते हो फॉर लर्निंग में सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।